तो एक एक्सीलेंट क्वालिटी की जो टेस्ट क्रिकेट की जो आपको विकेट चाहिए होती है, उस विकेट पे मुकाबला हुआ और उस विकेट के ऊपर इंडिया ने एक बड़ी विक्ट्री अपने नाम की कि जहां 165 रन, अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर जहां चारों इनिंग्स खेली गई हो, 165 रन की विक्ट्री बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। लेकिन और मैं इस दफा बात कर रहा हूँ इंडिया और श्रीलंका की सीरीज की, और ये इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज पे कि वो नजर भी आया कि जी इन्होंने श्रीलंका को हरा के इन्होंने शो किया कि जी इनकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है, और ये इन्होंने शो किया है कि इनका सिस्टम कितना तगड़ा इन्होंने अपना कर लिया है। लेकिन पकड़ के जो श्रीलंका की टीम को बजाया ना आज भाईजान इंडिया की टीम ने, मतलब कि श्रीलंका को उनके ऐसे ग्राउंड में पकड़ के पहले जहां श्रीलंका ने सिर्फ जिंदगी में डोमिनेट किया है। आपको पता गॉल में मैच होते हैं, श्रीलंका वाले स्पिनर्स ले आते हैं और अगली टीम को बाजी नंगा कर देते हैं। लेकिन इंडिया ने जो श्रीलंका के साथ आज किया ना बेटा, श्रीलंका वालों की बाजियान 32 गोल करके उन्होंने अंदर दे दिया। ऐसी परफॉर्मेंस दी है टीम इंडिया ने। लेकिन माजरत के साथ वैसे इंडिया के मैच देखने वाले होते हैं, लेकिन ये बड़ा फुसफुसा सीरीज है, पल्ले कुछ नहीं का श्रीलंका दे, बिल्कुल सही बात। लेकिन आज फिर मैंने पूरा स्पेल उसका देखा है नए बॉल के साथ जब कर रहा था, उसका नाम भूल जाता हूँ यार मैं, फिर नया जो आया है मानव सूत्र यार, उसमें है वो चीज, मतलब आपको एक तो जडेजा लगा है, वो कंट्रास्ट आपको वो नजर आता है। ओल्ड स्कूल ठीक कहते हैं वो है, उसमें राइट साइड दे के एयरमैन सीप, ठीक है, उसकी लाइन भी मतलब मिडिल लेग लाइन है उसकी, जो कि जो स्वीप नहीं खेलते उनके अगेंस्ट वेरी इफेक्टिव, ठीक है। तो ये जब आएंगे ना स्वीप मारने वाले, तो उस लाइन से पिरटना होगा उसको पूरा। इसकी विद टाइम अगर इसने वो कर लिया ना आर्म बॉल डेवलप, तो ये तो तबाही कर देगा। सामने देखते हुए यही नजर आ रहा है कि इजी विन लग रही है इंडिया के लिए और जबरदस्त विन होगी, क्योंकि आप देखेंगे मौसम की वजह से पूरा दिन, कोई दिन भी चारों दिन मैच पूरा नहीं हुआ, तो उसमें अपने आप को लेके चलना, गेम प्लान बनाना, ये सारी चीजें कि जीतना कैसे है, पॉइंट कैसे हासिल करने हैं, तो क्रेडिट गोज टू इंडियन टीम। जैसे वो खेली है पहली इनिंग में, जैसे 180 रन बनाए हैं, और क्या ही यंग टीम इंडिया परफॉर्म कर रही है शुभमन गिल की कप्तानी में, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, वो भी अपने घर से बाहर। चाहे वो इंग्लैंड की सीरीज आप देख लो, चाहे वो अभी आप श्रीलंका की सीरीज देख लो। ये इंडिया का सिस्टम इतना तगड़ा पहले नहीं था, लेकिन पिछले 10 से 15 साल में जिस तरह इन्होंने अपनी क्रिकेट को लेके आए हैं ऊपर की तरफ, कि इस टाइम ये सारी जगह पे नंबर 1 है कि इन्होंने अपने सिस्टम को मजबूत किया है। इसी तरह दूसरी टीम इंग्लैंड है जिसने अपने सिस्टम को मजबूत किया है, और देखिए उनकी भी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है। तो इंडिया पहले नंबर पे, वो दूसरे नंबर पे, पहली और दूसरी की इनकी आपस में है। क्लास तो आपको हमेशा इंडिया की नज़र आएगी, आप उन्हें टेस्ट में देख ले, 20 में देख ले, ओडीआई में देख ले, जहाँ पे देखेंगे उनकी क्लास नज़र आएगी। अभी तो उनकी टीम लाइनअप है जो ऊपर से आउट होगी, जैसा आउट हो गया आपको शायद फर्स्ट इनिंग से ज़्यादा रन देखने को मिलते, और श्रीलंका आपको वन साइडेड आती हुई नजर आ जानी थी। अभी पद्दिकाल को देख लें, आई थिंक तो उसका डेब्यू था, ये फर्स्ट मैच था, तो उसने फर्स्ट इनिंग में आपको सेंचुरी बना के दी। उनका टैलेंट आप हर जगह पे देख सकते हैं। उसके बाद उसने सेकंड इनिंग में भी आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद आप ऋषभ पंत को देख लें, उनका कितना अच्छा प्लेयर है, यानी कि वो इतनी बड़ी इंजरी के बाद वापस आया, उसके बाद आके उसने खुद को कवर अप किया, उसके बाद उसने माइलस्टोन अचीव किया उसने, यानी कि फास्टेस्ट 50, यानी कि करंट टेस्ट के अंदर हाँ टेस्ट के अंदर उसने, यानी कि इन द टर्म्स ऑफ द बोनस, द नंबर ऑफ रन्स, या फिर इंडिया को WTC पोजीशन पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलेगी। इंडिया अभी भी, जो इंडिया की मैनेजमेंट है वो ये सोचती है और बिलीव करती है कि अभी भी हम WTC के टॉप 2 पे जा सकते हैं, और उस एक फोकस के लिए, उस एक रोड टू WTC टॉप 2 टीम्स के लिए ये विक्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए जो कि थोड़ा सा शेकन अप हो गया था साउथ अफ्रीका से हारने के बाद अपने घर पे दैट 2-0। लेकिन सबसे बड़ी विक्ट्री, सबसे बड़ी जीत टीम इंडिया की जो इस टेस्ट मैच में है, ना तो वो एक 165 रन है, ना तो वो 2 टेस्ट मैच सीरीज की शुरुआत 1-0 से है। वो सबसे बड़ी जीत का रीजन है 2 यंगस्टर्स, देवदत्त पादिक्कल एंड मानव सुथार। मानव सुथार और देवदत्त पादिक्कल की वजह से, उनके कंधों पे रख के इंडिया को ये मैसिव विक्ट्री उनके नाम हुई है। मानव सुथार इज अ रियली स्किलफुल बॉलर। मानव सुथार की जो हमने झलकियां थी वो अफगानिस्तान के खिलाफ देखी नहीं थी, लेकिन अपने दूसरे टेस्ट मैच में जहां कोको बोरा का पुराना बॉल इतनी ज्यादा असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा था स्पिनर्स को, जहां ये विकेट कोई इतनी डिटोरिएट नहीं हुई थी कि जहां हर बॉल पड़ के कोई 8-8 गज स्पिन हो रहा हो, उस विकेट के ऊपर पहली इनिंग्स में 4 विकेटें, अगली इनिंग्स में 6 विकेटें, गेटिंग अ 10 फॉर अगेंस्ट अ गुड श्रीलंकन साइड एट होम इन गॉल,
इट वाज अमेजिंग। और मानव सुथार की 10 विकेटें तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करती ही हैं। घर से बाहर जो परफॉर्मेंसेस इंडियन टीम दे रही है शुभमन गिल की कप्तानी में, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस हैं। और जो यंग बंदे आगे परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह आप देखो, जैसे विराट कोहली के एरा में एक चीज चलती थी ना कि यार विराट रन कर रहा है, रोहित रन कर रहा है, पुजारा रन कर रहा है, रेहाने रन कर रहा है, नीचे से आगे जो है वो पंत वगैरह भी रन कर रहे हैं। तो यही सेम चीज शुभमन गिल की लीडरशिप में आपको नजर आती है। वो कप्तान है, वो लीडर है, वो लीडरशिप करता है आगे। अब उसकी कप्तानी में भी आपको ये चीजें नजर आ रही हैं। आपको देख लो, जिस बंदे को मौका मिल रहा है, जिस बंदे को मौका मिल रहा है, वो आके परफॉर्म कर रहा है। और कप्तान की तरफ से पूरे का पूरा कॉन्फिडेंस दिया जाता है उस प्लेयर को। आज एक चीज मैं आपको इधर बताना चाहूंगा, निकलो ना मेरे बहन के टके बाहर, अब निकलो ना। वो जो कह रहे थे जी इंडिया श्रीलंका जो आ रही है, तो श्रीलंका वाले इंडिया को हरा देंगे, अब आ जाओ ना बाहर, अब आ जाओ बाहर। कभी आपने जिंदगी में देखा होगा गोल में मैच हो रहा है और एक टीम ने पूरा दिन बैटिंग में डोमिनेट किया हो, ऐसा मैंने जिंदगी में कभी गोल में मैच होते नहीं देखा। स्पेशली अगर मैं पडिक्कल की बात करूं तो जब से ये बंदा आरसीबी की टीम में आया ना, समझ ले इस बंदे का नया कैरियर शुरू हो गया है। एक वो कहते हैं ना फेयरलेस बैटिंग करता है, एक नया अंदाज लेके आया। आपको पता है कि पहले देवदत्त पडिक्कल आईपीएल में भी परफॉर्म नहीं था कर रहा, टीम से भी बाहर हो गया हुआ था, तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन जब से आरसीबी की टीम में आया है, जो आरसीबी की टीम में आता है परफॉर्मेंस उसकी निकल आती है, क्योंकि आरसीबी एक ब्रांड है ना भाई। आप भुवी को देख लो, उसका खत्म हुआ कैरियर दोबारा शुरू हो गया। कुरनाल पांड्या को देख लो, ये आपको मैच कोई पेंडे की फ्लैट ट्रैक पे नहीं मिल रहा, आपको ये गोल में मिल रहा है, जहां भाईजान इतनी इतनी लंबी बॉल टर्न होती है कि समझ लो तितर बितर हो जाती है गेम, समझ कुछ नहीं लगता, पल्ले कुछ नहीं पड़ता हो क्या रहा है इधर। मैंने गोल में पाकिस्तान को भी खेलते देखा हुआ है, पाकिस्तान 200 सवा 200 पे ऑल आउट हो जाता था। आपको एक मैच याद होगा, पाकिस्तान भी मैंने ऑस्ट्रेलिया को गोल में खेलते देखा हुआ है। तो कोई भी टीम इतना डोमिनेट नहीं करती। पेस अच्छी बैटिंग करता है वो, उसकी गुड कंट्रोल। मैं तभी कह रहा हूँ ना, मैं तभी कह रहा हूँ कि अगर आम बॉल डेवलप हो गया भाई, ये तबाही है। वो तो पैडों पे लेकिन थोड़ी पेस एट टाइम, मतलब जडेजा का देखे ना, टर्न इतना शुरू हो गया था उसमें, तो मार मार के ऐसे हो रही थी उसकी। वैसे एक आउट वो ले तो गए थे, उनका जो था वो क्या नाम था उसका, जो ओपनर था, वो आउट था नहीं, मेरे ख्याल में आउट नहीं था वो, जो कैच अपना कमी के वो जो गली में पकड़ा ना उसने कैच कीपर जो, वो अंपायर भी बहुत कावला था, कोई मतलब था भी श्रीलंकन, डबल प्रेशर, वो ज्यादा नाइस बन गया। वो मेरे ख्याल में उसको थोड़ा टाइम लेता तो बॉल तो आया उसके हाथ पे, लेकिन वो जब ऐसे आगे की तरफ आते हैं तो नीचे पूरा बॉल मुझे लगा यार ये इनको दोबारा रीडिफाइन करना पड़ेगा वैसे बॉस, क्योंकि अब कैमरास इतने तगड़े आ गए हैं। आई डोंट बिलीव के घास को लग गया है तो आप या क्लियर नहीं है तो बेनिफिट ऑफ डाउट शुड गो टू द बैट्समैन। नहीं, आज तो बेनिफिट वाला चक्कर ही नहीं ना। बेसिकली उसने फॉलो किया है कि फिंगर अंडरनीथ द बॉल। अब वो उनको गाइडलाइन मिलती है कि अगर आपको लगता है कि फिंगर अंडरनीथ द बॉल है ना, तो वो फिर उसके हाथ में ही जाता है। लेकिन यहाँ तो क्लियरली लग रहा है ना कि जब आया उसके हाथ में, लेकिन जब आगे ड्रैग हुआ बॉल, पूरा ब्रश हुआ है उसके साथ, तो बेसिकली टच द ग्राउंड। लेकिन वो शायद अंपायर भी थोड़ा एक ही एंगल था उसके पास। That wouldn't have made a difference because India were too strong and in absolute control. यार उसने अच्छी बॉलिंग की, प्रसीद ने आज ठीक बॉल की उसने ना, और श्रीलंका चढ़ भी रहा था और अच्छी लेंथ से उसने बॉल की है। और अगर श्रीलंका को वो नहीं आते अगले टेस्ट में बथुंग नसांका और कोसल मेंडेस, तो श्रीलंका बहुत वल्नरेबल है बॉस। उनका एक ही चांस है कि उनके स्पिनर जैसे सेकंड इनिंग में बॉलिंग की है ना, मैंने कल आपको बताया था ना कि ये रन कोई नहीं होने, इंडिया से भी नहीं होने, ये तगड़ी लीड ले गए हैं जो पहली इनिंग्स में, वही काम आई है। तो बॉलिंग तगड़ी करें, इनकी बैटिंग को पकड़ लें, तो फिर शायद आपका कोई चांस वो बनता है। लेकिन इतने रन करा देंगे इस पिच पे, जितने मर्जी आप बैट्समैन लेके आ जाएं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से वो कम बैक कर सकते हैं। लेकिन वो डिफरेंस नजर आ रहा है, एक होता है ना कि स्किल का बहुत फर्क आपको नजर आ रहा है। तो अभी तो उनकी बैटिंग उस तरह चली नहीं है, मतलब जो पुराने चलने वाले थे वो भी चले नहीं है, अभी तो नए वाले चल रहे हैं। तो यू को एक्सपेक्ट है अगली इनिंग्स में वो बेहतर आएंगे। लेकिन श्रीलंका बहुत ही ठक्का खेल रही है यार, बहुत ठक्का है, ऐसे बीच पे कहाँ ठक्के साहब। उसने उसको 20 ओडीआई बना के खेला, उसकी आदत है। यानी कि मैंने उसको एक बार कहते हुए सुना था टेस्ट में कि मैं ये छिक्के वाले बॉल को रोकने जा रहा हूँ तो शायद डॉट हो गया, तो उसके बाद वो खेलता है। वो नहीं रोकता जब उसे पता है कि मेरी गेम नहीं है। तो आपको गेम चाहिए ना, आपको रन्स चाहिए, चाहे वो जिस तरह मर्जी दे, स्ट्राइक रोटेट करके दे या बाउंड्रीज के साथ दे। तो आप उनका कोई भी देख लें, यानी कि फर्स्ट इनिंग्स में देख लें, सेकंड में देख लें, ऊपर से देख लें, नीचे से, उनके ऑलराउंडर्स देख लें आप। जडेजा हो गया, अभी तो पांड्या नहीं है उनके पास, उनके जो ऑलराउंडर्स हैं वो पूरे ऑलराउंडर्स हैं। ये नहीं है कि वो आधे तितर आधे बटेर हों। आप उन्हें फील्डिंग में उतारें, आपको
अच्छी फील्डिंग नजर आएगी उनकी, बॉलिंग करने के लिए कहीं पे भी ले आपको विकेट्स लेके देंगे, अपनी कप्तान की उम्मीदों पर पूरा सर पार्टिकल की बात करें, पंत की बात करें, ध्रुव जुरेल की बात करें, केएल राहुल की बात करें, बॉलिंग में आपके पास मानव हैं, जडेजा हैं, सिराज हैं, मतलब किसी तरह से लैक होते हुए दिखाई नहीं दी है ये टीम पूरी की पूरी, बड़ी बैलेंस होकर खेली है इस बार। इंडियन टीम आपको कम इन 100 में से ना 95% तो आपको अच्छा परफॉर्म, इससे भी ज़्यादा कहीं पे 3-4% टीम पे डाउनफॉल आ जाता है, तो तब जाके इनका यानी कि कोई मैचेस लूज हो जाते हैं। अब हम किस की बात करें, इनके पास अभी 11 प्लेयर्स हैं, अभी यानी कि जो बाई टेबल पे बैठे हैं, ऑन टेबल हैं, हम उनकी भी बात कर सकते हैं, वो भी इनसे भी बढ़ के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप किस की बात करेंगे, जडेजा की कर लें, राहुल की कर लें, उनके यंगस्टर उनके सीनियर्स के साथ खेल रहे हैं, सीनियर के साथ खेल के वो यंगस्टर अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। आप देखें पद्दिकल ने सेंचुरी कर दी, राहुल इतना अच्छा पहली इनिंग्स में परफॉर्म किया, उसने सेकंड में भी अच्छा खेला है। तो आप उनके जूनियर्स को जहाँ पे मर्जी खिला लें, सीनियर्स को जहाँ पे मर्जी खिला लें। अभी देखें पांड्या नहीं है उनके पास, ऊपर से उनके पास जसप्रीत बुमराह नहीं है, फिर भी उन्होंने श्रीलंका टीम को यानी कि कंट्रोल किया हुआ है। तो यानी कि आप श्रीलंका टीम देख लें, होम ग्राउंड किसी और का, खेल कहीं और रहे हैं, बार बार वेट आउटफील्ड, इतनी डिफिकल्टीज आ रही है, बट स्टिल टीम इंडिया ने कह लिया कि अपना एक जो ऑरा है वो अपनी कंट्री के अलावा भी कायम करके रखा हुआ है। देखिए डिफिकल्टीज आती हैं, क्रिकेटर्स होते हैं ना, जो प्लेयर्स होते हैं वो यहीं पे जाने पहचाने जाते हैं। जब डिफिकल्टीज आपको नजर आएंगी, आपको यानी कि सिचुएशन कंडीशन सख्त नजर आएंगी ना, तब आपको पता चलता है। आप तो इजीली कंडीशन में कहीं पे भी खेल सकते हैं। और आप बात कर रही हैं कि किसी का होम ग्राउंड, ये तो श्रीलंका का होम ग्राउंड है, इंडियन होम ग्राउंड हो गया, ये एशियन विकेट्स हैं, वो तो ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, अफ्रीका की पिचेस इससे ज़्यादा तेज़ होती, तो वो वहाँ पे जाके उनको इससे उनके यंगस्टर वहाँ पे खेल लेते हैं। यहाँ पे तो फिर यानी कि फ्लैट पिचेस होती हैं, यानी कि स्पिन ट्रैक होता है, बट उनके पास भी स्पिनर्स थे, अच्छे स्पिनर श्रीलंका के पास, बट यानी कि जो इंडियन बैट्समैन है उनके आगे उनके कोई जादू नहीं चल सका, ना उनकी बॉलिंग का और ना इंडियन बॉलर्स के आगे उनकी बैटिंग का कोई जादू नहीं चल बिल्कुल सर, इंडियन स्पिनर्स भी आउटस्टैंडिंग नजर आए। हम यहाँ पर मानव को ज्यादा कह लें कि प्रोमिनेंट करेंगे, बिकॉज पहले इनिंग के अंदर 4 विकेट्स निकाली, दूसरे में कह लें कि 2 विकेट्स निकाली, 3 भी 4 भी, मतलब आउटस्टैंडिंग रही है ये बंदा। ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल रेडी कर रहे हैं इसको। इसी तरह ना आप देखें उन्हें पता है हमने हर खिलाड़ी को तैयार करके रखना है। ये हमारे टीम की तरह नहीं है कि हमने सिर्फ यानी कि गिनती के 15 से 16 खिलाड़ी रखने हैं, वो परफॉर्म ना भी करें तो साइमन को देख ले खिलाते जा रहे हैं। उन्होंने अपना देखना कि हमारा कौन सा खिलाड़ी यानी कि अब उसके जाने का टाइम है या उसका डाउनफॉल चल रहा है, वो पीछे से खिलाड़ी तैयार करके रखते हैं। वो ना तो सिफारिश पे आते हैं, टैलेंट बेस पे आते हैं। दूसरी इनिंग में भी वो चीज नजर नहीं आई, लेकिन आज उडारा का जो कैच पकड़ा है जुरल ने गली में, बड़ा कंट्रोवर्शियल मुझे कैच लगता है। वो थर्ड अंपायर ऐसा डिसीजन दे दे, मेरे लिए हैरानगी है कि मुझे लगता है कि वो नट आउट देना चाहिए था। मैंने वो खासा कंट्रोवर्शियल था, बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन की तरफ जाना चाहिए था। और वो जिस तरह से नहीं, वो साफ नजर आ रहा है, बॉल नीचे ग्राउंड को टच हुआ आधा बॉल, ठीक है उसकी फिंगर नीचे थी, लेकिन पूरी बॉल पे नहीं थी ना, आधी बॉल पे थी। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।